नमस्ते। जन्माष्टमी के दिन करने वाला बहुत ही आसान मगर बेहद असरदार एकमात्र उपाय आपको बताने जा रही हूँ। इसे करके देखिएगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, वो अवश्य पूरी होगी। उपाय शुरू करने से पहले आप श्री कृष्ण को अपनी इच्छा बता दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि कोई एक ही इच्छा बताइएगा, कोई ऐसी इच्छा जो आप दिल से तन मन से चाहते हैं कि पूरी हो जाए। उपाय के लिए कृष्ण भगवान के सामने एक घी का दिया प्रज्वलित करें। इसके बाद उन्हें माखन और मिश्री का भोग लगाएं। उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना भूलिएगा मत। और फिर इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मुमकिन हो तो 1008 बार जाप करिएगा। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। मेरे मंत्र के उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। क्लीम पर जोर देना है। मेरी माने तो जन्माष्टमी से शुरू करते हुए हर रोज इस मंत्र का लगातार जाप करते रहें, जिससे कि 11,000 बार आप इस मंत्र का जाप पूर्ण कर सकें। माखन, मिश्री और तुलसी का भोग सिर्फ जन्माष्टमी के दिन ही लगाना है। अन्य दिनों पर आप केवल दिया प्रज्वलित करके मंत्र जाप ही करें। हाँ, अगर आप हर रोज भोग लगा सकते हैं तो इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन कंपलसरी भी नहीं है, इसीलिए चिंतित मत होइएगा। कंपलसरी केवल 2 ही चीजें हैं, एक है मंत्र जाप और दूसरा है आपका भाव, आपकी श्रद्धा। आप चाहें तो अपनी इच्छा पेपर पर भी लिख सकते हैं और फिर वो पेपर किसी मंदिर में जाकर के रख कर आ सकते हैं, या फिर उसे आप किसी पीपल के वृक्ष के नीचे छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें दबा सकते हैं। उस पर थोड़ा सा शहद मिश्रित जल चढ़ाइए और फिर उसके ऊपर एक घी का दिया प्रज्वलित करिए। आपने जो भोग लगाया है उसे स्वयं थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और बाकी का जो बचा हुआ है उसे गौ माता को खिलाएं। अगर आप परदेश में रहते हैं तो थोड़ा सा किसी भी पेड़ के नीचे अगर आप डाल सकते हैं तो बढ़िया होगा, वरना आप सारा का सारा प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो सब ये उपाय अलग अलग करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करेंगे। ये नहीं कि एक व्यक्ति ये उपाय कर रहा है पूरे घर के लिए, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की इच्छा अलग होती है, हर एक के कर्म अलग होते हैं। हाँ, मान लीजिए कि अगर कोई छोटा बच्चा है जो मंत्र जाप नहीं कर सकता है, या फिर कोई घर में बीमार है और वो मंत्र जाप नहीं कर सकता है, तो आप उनके लिए संकल्प लेकर के मंत्र जाप कर सकते हैं। वरना अगर आप स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आपको ये उपाय अपने लिए करना है, आप किसी और के लिए नहीं करेंगे। अब सवाल ये भी आएगा कि घर परिवार के कुछ सदस्य इसको मानते नहीं है, इसीलिए शायद उपाय ना करें। तो इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है। ध्यान रखिए कि आपने किसी के कर्मों का ठेका नहीं लेकर के रखा है। अगर वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पाना चाहता है, मुश्किलों से निकलना चाहता है, तो इसके लिए उसे खुद प्रयास करना होगा। ठीक है, तो आपको किसी और के लिए कुछ नहीं करना है, आप स्वयं के लिए ही कीजिए। आज के दिन आप कृष्ण चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। आज के दिन अपने घर में सुख शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए बांसुरी लेकर आ सकते हैं, मोर पंख लेकर के आ सकते हैं। मान लीजिए आज के दिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो केवल राधे 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 का मंत्र जाप करते रहिए, श्री कृष्ण स्वयं चले आएंगे। प्रार्थना करती हूँ आपको इन उपायों से लाभ हो और कन्हैया आपकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी कर दे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण।